हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर जो 3 है उसकी हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको पता है कि मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को सिंगल करवा रहा हूँ, सिंगल वीडियो में करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आपकी नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हैं, उसकी वजह से आपकी एग्जाम्पल्स की नंबरिंग में भी चेंज है। तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप मिसलेनियस एग्जाम्पल 27th देख सकते हो। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी तो एग्जाम्पल मिसलेनियस एग्जाम्पल 20th है। अब ये जो एग्जाम्पल है, इससे पहले भी हमने दोनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया, बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, क्योंकि हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। और ये सभी एग्जाम्पल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 10 π/8। अब ये जो π/8 है ना, ये बड़ा ही अजीब है। अब आप कहोगे सर मेरे को देखो ना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, बीइंग अ टीचर मुझे इसका सोल्यूशन पता है, और जिस तरह से एनसीईआरटी में किया गया मैं भी वैसे ही करने वाला हूँ। बट मैं कुछ आपको रीजंस देने वाला हूँ कि इसको ऐसे क्यों करना है। देखो, इससे पहले भी हमने एग्जाम्पल 12th में कुछ ऐसा ही सॉल्व किया था। इसको मैंने ऐसे लिख लिया था π/12। अब π/12 को जब मैंने मतलब कि डिग्री में मतलब कि इसको सॉल्व किया ना तो 15 डिग्री, अब 15 डिग्री वाले हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। याद करो, इसको हम लिखते हैं 45 - 30। मैंने आपको बताया था कि अगर 75 करना हो उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स को मैं जानता हूँ। π/8 को मैं नहीं जानता। देखो, नहीं जानने से मेरा मतलब ये है, हम π/6, π/4, π/3, π/2 को तो जानते हैं टेबल पर, कैलकुलेटर पर तो हम सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं, साइंटिफिक जो कैलकुलेटर होता है। बट टेबल के अकॉर्डिंग हम इन वैल्यू में π/8 को मैं नहीं जानता। सेम वे से अगर आपने 3.2 के क्वेश्चंस देखे होंगे तो ये π/3 यहाँ पर है, ये π/4, मतलब इनको कैलकुलेट या इनको ब्रेक करना आसान है, बट इसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है। और अगर आप इसको रफली कैलकुलेट भी करोगे ना तो ये पता कितना आएगा, 22.5, मतलब 22.5। ठीक है, तो मुझे इतना पता है, यहाँ से मुझे एक हिंट मिला। देखो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ ताकि आप ऐसे किसी भी और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। 22.5 है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 45। तो यहाँ से मेरी बात जो है वो कि 45 को मैं जानता हूँ। यानी कि अगर इसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि मेरी बात जो है वो बन सकती है। अब देखो, इसको ऐसे क्यों मतलब कि स्टार्ट करना, अब आपको रीज़न मिल गया। देखो, मैंने इसको लिख लिया कि ये π/8। अब इसको मैं आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 22.5, ये कुछ ऐसी वैल्यू। इसको आप क्या चेक कर लेना, 22.5 डिग्री है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, अब मल्टीप्लाई करना क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि फिर ये π/8 से क्या बन जाएगा, π/4। अब π/4 जो है इसको मैं जानता हूं, तो पहले मैंने आपको रीजन देने की कोशिश की है कि इसको हम ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब देखो, दोनों तरफ tan अगर लें तो विच एम्प्लाइज tan 2x = tan π/4। तो इतना मैंने दोनों तरफ tan ले लिया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि वही नो tan 2x का एक फॉर्मूला होता है, वही नो tan 2x। अब ये होता है, ये हमने अच्छे से किया हुआ, इनको याद करो। मैंने हाफ एंगल फॉर्मूलाज बोलता हूँ, 2 tan x / 1 - tan square x। ठीक है, 2 tan x / 1 - tan square x। अब मुझे यही फॉर्मूला क्यों लगाना है हाफ एंगल वाला, क्योंकि मुझे बेसिकली tan x को ही कैलकुलेट करना है। देखो, बेसिकली हमें tan x को ही कैलकुलेट करना है, ये जस्ट इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि उन वैल्यूज, देखो मैंने इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि π/4 बने। π/4 को मैं जानता हूँ, तो विच एम्प्लाइज 2 tan x / 1 - tan square x = tan π/4। और tan π/4 1 होता है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, विच एम्प्लाइज 2 tan x / 1 - tan square x = 1। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज कितना बन गया, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अब देखो इसको मैंने उधर मल्टीप्लाई किया तो 1 - tan square x आ गया। ठीक है, तो इनको एक तरफ करते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस tan square x, इसको इधर ले आया प्लस 2 tan x। ठीक है, -1 = 0।
ये उधर जाके प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x माइनस 1, मैंने तो तरीके से लिख लिया। अब इसको देख के ना मुझे कुछ याद आ रहा है। देखो मुझे बेसिकली tan x की वैल्यू ही चाहिए, मतलब tan π/8 की वैल्यू ही चाहिए। अब इसको देख के ना मुझे ये लग रहा है कि इट इज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं क्या लिखूंगा, t। अब देखो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक की तरह दिख रही है कि यहाँ पर स्क्वायर है, फिर सिंगल पावर, फिर कांस्टेंट है, तो मैंने t जानबूझ के लिए, आपकी बुक में y लिखा गया, मैंने जस्ट वैसे ही t लिख लिया। आप जो मर्जी लिखना है, 2t - 1 = 0। अब आपको इसके आपको पता है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स बना के। अब इसके फैक्टर्स बनाने थोड़े से मुश्किल हैं, तो हमें एक फॉर्मूला आता था, हमें एक फॉर्मूला पता था कि a² + b t + c = 0। तो यहाँ पर मैं t की वैल्यू ऐसे निकालता था, -b ± b² - 4ac/2a। अब आप में से कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला अजीब लग रहा होगा कि वहाँ पर ax² होता है, ठीक है। यहाँ पर t रखा है मैंने, तो मैंने t जानबूझ के लिखा है। अब आपको पता है which implies t = अब आपका b कितना है, b देखो यहाँ पर 2 है, प्लस माइनस b कितना आपका 2 -4, a कितना आपका 1 और c कितना आपका -1। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, चाहो आप कहो तो मैं इसको साइड पे लिख देता हूँ। a कितना आपका 1, b कितना आपका 2 और c कितना आपका -1। आप चेक कर लो ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 b 2 है, तो c कितना है -1, डिवाइड बाय 2a, a कितना है 1। तो which implies t = -2 ± 4, ये कितना बन गया +4, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो ये कितना बन गया -2 ± 8/2। अब √8 को आपको सॉल्व करना आता है। √8 को मतलब ऐसे कर सकते हैं हम, 2 4 = 8, 2 2 = 4, ऐसे कुछ करके। तो यहाँ से ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो मतलब 2√2 आएगा। तो which implies t हमारा कितना आएगा, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 × 2 × 2 डिवाइड बाय 2। अब ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो यहाँ से पेयर बाहर आ गया। अब इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, 2 कॉमन लेके। अंदर कितना आएगा -1 ± √2/2। अब ये भी 2 आपस में कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो t की दो वैल्यूज आ गई, -1 + √2 एंड t = -1 - √2, ठीक है। तो which implies tan x कितना आ गया √2 - 1 एंड tan x कितना आ गया -√2 - 1, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक के दो आंसर होते हैं, तो दो आंसर आ चुके हैं। अब x क्या था हमारा π/8, तो which implies tan π/8 की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, देखो अब खुद मतलब कि समझदार हो, हमने ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी कर ली है। आपको पता है अगर हम tan π/4 की बात करें, ये 1 है, ऐसा थोड़ी ना है कि 1 मतलब कि इसकी दो वैल्यूज़ हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सेम जगह पर, तो एक वैल्यू रिजेक्ट होगी। अगर इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं ना, अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो ये आएगा 1.41 होता है -1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.414। आल्सो tan π/8 = माइनस कुछ ऐसे भी है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी -21.414। अब आपको पता है कि ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो सिंस π/8 मतलब 22.5 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको पता है कि ये जो एंगल है ना, आपको इतना तो पता नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर tan π/8 शुड बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी रिजेक्टेड। तो आपको रीज़न पता होना चाहिए। तो देयरफॉर हमारी tan π/8 की वैल्यू कितनी आ गई, अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें
√2 - 1। ठीक है, तो देख लो इस क्वेश्चन में क्या था, tan π/8 था। अब π/8 कुछ वैल्यू ऐसी है जिसको फर्दर ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मैंने आपको एग्जाम दिखाया था कि काफ़ी क्वेश्चंस हमने ऐसे किए हैं, बट इसको ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि इसकी वैल्यू देखी तो 22.5 थी, मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 45 बन रहा है। तो वहीं से मैंने tan 2x का फॉर्मूला लगाया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि क्वाड्रेटिक बन गई है, tan² x प्लस 2 tan x - 1 इज इक्वल टू 0। मैंने tan को जानबूझ के t लिखा था कि क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर पाऊँ। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई। तो अभी सी बात है, क्वाड्रेटिक के मेरे पास जो हैं वो 2 आंसर आ गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब ये जस्ट मैंने आपको करने के लिए दिखाया कि tan x की वैल्यू आ गई, tan π/8 की वैल्यू आ गई। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव रिजेक्ट होगी और पॉजिटिव एक्सेप्ट होगी। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करनी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।